आज अरविंद केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा देंगे। इस्तीफे से पहले होगी विधायक दल की बैठक। सुबह 11 बजे होगी विधायक दल की बैठक। 2 दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया था कि आज वो सीएम पद से इस्तीफा देंगे, यानी 17 तारीख को वो सीएम पद से इस्तीफा देंगे। और माना जा रहा है कि 4:30 बजे का वक्त है शाम का, जब उन्होंने एलजी से मुलाकात का वक्त मांगा है, जो जानकारी है। इससे पहले आज सुबह एक बड़ी बैठक होगी आम आदमी पार्टी की। और चलिए अब आपको बताते हैं आज दिन भर दिल्ली की सियासत में क्या हलचल रहने वाली है। सुबह 11 बजे आम आदमी पार्टी विधायक दल की बैठक है। बैठक में विधायक दल के नए नेता का चुनाव होना है। शाम 4:30 बजे एलजी से मुलाकात करेंगे, एलजी को इस्तीफा सौंपेंगे, नए नेता का नाम भी बताएंगे। तो ये बड़ी हलचल रहने वाली है आज दिल्ली की सियासत में। और अब एक नजर डालते हैं कि कल आम आदमी पार्टी की पीएसी की जो बैठक हुई, इसमें क्या क्या हुआ। मुख्यमंत्री आवास पर शाम करीब 5:30 बजे यह बैठक हुई। अरविंद केजरीवाल ने सभी नेताओं से 1-to-1 चर्चा की है। पीएसी के सदस्यों से नए सीएम पर राय ली गई है। बैठक में दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री भी थे। क्या हुआ है विधायक दल की बैठक में, होगा इस पर फैसला, जो जानकारी सामने आ रही है। और सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। आज बैठक में किसका नाम फाइनल होगा, तो इस पर नजर डालते हैं। कौन हो सकता है दिल्ली का सीएम? कई नामों पर कयास लगाए जा रहे हैं। बिग बॉल के माध्यम से कुछ चेहरे हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। एक नाम है आतिशी का। आतिशी जो कि सरकार के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, मंत्री हैं। सुनीता केजरीवाल के नाम पर भी चर्चा है। केजरीवाल की पत्नी, जिन्होंने केजरीवाल के जेल में रहते वक्त पार्टी की कमान संभाली थी और पार्टी की गतिविधियों को आगे बढ़ाया था। संजय सिंह का भी नाम लिया जा रहा है कि इनके नाम को भी आगे बढ़ाया जा सकता है। और कैलाश गहलोत और सौरभ भारद्वाज और गोपाल राय, 3 और ऐसे नाम हैं आम आदमी पार्टी के जो काफी चर्चित हैं। और इन नामों पर चर्चा हो सकती है और इन्हीं में से किसी एक नाम पर शायद मुहर लग जाए। तो कयास के बाजार गर्म है इस वक्त दिल्ली में कि आखिर अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। वो कौन होगा जिसे केजरीवाल की जगह दिल्ली की कमान दी जाएगी। तो सवाल यह कि आखिर कौन होगा नया चेहरा। अभी तक सीएम पद पर रहते किसने किसने दिया इस्तीफा, यह भी फटाफट आपको बता देते हैं। बिहार की अगर बात करें तो लालू प्रसाद यादव ने इस्तीफा दिया था। चारा घोटाला मामला जब सामने आया था, इसके बाद राबड़ी देवी को इसके बाद कुर्सी सौंपी गई थी। बिहार की बात करें नीतीश कुमार, और इसके बाद जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने। झारखंड की अगर बात करें तो हेमंत सोरेन, और इसके बाद उनकी जगह कुर्सी पर बैठे थे चंपाई सोरेन। तो ये आपको हमने पूरी जानकारी दी। अब हमारे साथ जुड़े हैं जीत भाटी पूरी जानकारी के साथ, क्योंकि दिल्ली का नया चेहरा कौन होने वाला है, यह एक सबसे बड़ा सवाल है। कुछ पता चल पा रहा है जीत कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल के बाद कौन होगा सीएम? बिल्कुल, देखिए अभी जो हालांकि जो विधायक दल की बैठक है अभी 11:30 बजे के आसपास में, उसमें अंतिम फैसला लिया जाएगा। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं उसमें सबसे ऊपर अगर हम देखें तो अभी दिल्ली मंत्रिमंडल में ही जो मौजूद हैं आतिशी, जिनके पास सबसे ज्यादा प्रभार है, सबसे ज्यादा मंत्रालय हैं और महिला सीएम के तौर पर उनका नाम सबसे ऊपर चल रहा है। इसके अलावा हम देखें तो कैलाश गहलोत जो है उनका भी नाम चल रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर दिल्ली सरकार के सूत्र में ये बता रहे हैं ये है कि जो दिल्ली सरकार के रुके हुए काम हैं उनको पूरा करवा लिया जाए। तो ऐसे ही कैबिनेट में से एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो एक्सपीरियंस्ड हो और उसके साथ साथ में उसके जो है एलजी से ज्यादा नोकझोंकी हमने देखा था कि अक्सर तकरार रहती थी दिल्ली सरकार के मंत्री और एलजी के बीच में, अधिकारियों के बीच में। तो अभी 3 नाम जो है वो मैं आपको बता सकता हूं, जिसमें सबसे ऊपर जो है आतिशी का, दूसरे नंबर पे कैलाश गहलोत और तीसरे नंबर पे गोपाल राय। तो इन तीनों से कोई एक जो है दिल्ली का नया मुख्यमंत्री के तौर पर आज हो सकता है। लेकिन सबसे पहले विधायक दल की बैठक होगी। हालांकि मुख्यमंत्री और जो बड़े शीर्ष नेता हैं वो मन बना चुके हैं। ठीक है, बिल्कुल आज सुबह जो विधायक दल की बैठक होने वाली है इसमें फैसला होगा। जितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और इस बीच एक और अहम खबर, मोदी सरकार 3.0 के आज 100 दिन पूरे होने पर सरकार ने अपनी उपलब्धियां गिनाई। 100 दिन में 15 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट, ये सरकार की तरफ से जानकारी सामने रखी गई। हर क्षेत्र में तीव्र गति और बड़े स्तर पर काम। 3 करोड़ नए घर बनाने का काम शुरू किया गया। तो मोदी सरकार 3.0 में 100 दिन में क्या हुआ है कामकाज, जिसका पूरा लेखा जोखा ब्यौरा सामने रखा जा रहा है।
और केंद्र सरकार के दावों पर कांग्रेस का जवाब। 100 दिन में 38 रेल हादसे हुए। कांग्रेस ने कहा 100 दिन में 26 आतंकी हमले हुए, 21 लोगों की मौत हुई, महिलाओं के खिलाफ 104 जघन्य अपराध हुए। तो मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर एक तरफ बीजेपी अपनी उपलब्धियां गिना रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है और कई सारे आरोप लगाए हैं। तो जरा इस पर भी नजर डालते हैं। मोदी 3.0 के 100 दिन, कांग्रेस वर्सेस सरकार। क्या कहा? कांग्रेस ने इंफ्रास्ट्रक्चर चरमराई, पेपर लीक का मामला सामने आया तो बीजेपी सरकार ने उपलब्धि क्या गिनाई? तीव्र गति से बड़े स्केल पर काम हुआ। कांग्रेस पेट्रोल डीजल से 35 लाख करोड़ लूटे, टोल टैक्स सीएनजी के दाम बढ़े, सरकार 15 लाख रुपए करोड़ की योजनाओं की मंजूरी दी गई है 100 दिन के अंदर। तो कांग्रेस क्या कह रही है? 38 बड़े रेल हादसे, पोर्ट, 21 लोगों की मौत हुई। और सरकार का क्या कहना है कि एयरपोर्ट के लिए 3 लाख करोड़ का बजट सैंक्शन किया गया सरकार की तरफ से। कांग्रेस का दावा 58 से 84 रुपए प्रति डॉलर हो गया, यानी कि भारतीय करेंसी कमजोर हुई। सरकार का कहना है कि तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के हम करीब हैं। कांग्रेस का दावा 16 महीने से मणिपुर जल रहा है, जम्मू कश्मीर में 100 दिन में 26 आतंकी हमले हुए। सरकार का दावा है कि त्रिपुरा में 35 वर्ष पुराना संघर्ष खत्म, उग्रवादियों ने हथियार छोड़ा। यह सरकार ने 100 दिन की अपनी ये उपलब्धि बताई है कांग्रेस के आरोपों के जवाब में। और चलिए कोलकाता की अहम खबर का रुख कर रहे हैं। सीएम ममता बनर्जी ने डॉक्टर्स की मांगे मानी है। हमने डॉक्टरों की 99% मांगे मान ली है, ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया। आज शाम नए पुलिस कमिश्नर को नियुक्त किया जाएगा। हेल्थ सर्विस डायरेक्टर को हटाया गया है। डॉक्टर काम पर लौटे, कोई कार्रवाई नहीं होगी, यह आश्वासन भी ममता बनर्जी की तरफ से। कोशिश किया है जूनियर डॉक्टर का बात सुनने के लिए, फिर अगर थोड़ा गलती हो जाता है तो उसको लेके, अगर किसी को गुस्सा है तो गुस्सा निभाने के लिए, गुस्सा निपटाने के लिए हमने कोशिश किया। इससे ज्यादा हम क्या कर सकते? हम 99% मान लिया। जूनियर डॉक्टरों ने सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद कहा मांगे पूरी होने तक हड़ताल जारी रहेगी। ये क्लियरली उनको हम समझाया हमने कि हमें जस्टिस और जस्टिस ही चाहिए। हम ये आश्वासन दिलाते हैं कि जब तक जस्टिस हमें पूरा का पूरा ना हासिल हो, ये आंदोलन, ये मूवमेंट चलता रहेगा। और वहीं बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने कहा बंगाल की जनता का मुख्यमंत्री पर से विश्वास उठ गया है। बंगाल की जनता से हारकर, बंगालियों से हारकर मुख्यमंत्री ने कुछ मांगे मान ली है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो मांग है, क्योंकि हम जानते हैं कि सिस्टम फेलियर है, सिस्टमेटिक फेलियर है, और इस सिस्टमेटिक फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर किसी के ऊपर जाता है तो ना कोई पुलिस अफसर है ना कोई है, मेन जो एक्यूज है वो ममता बनर्जी है। तो जनता का मूड जो है कि मुख्यमंत्री रिजाइन करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी उस मांग को लेकर आगे अपनी लड़ाई लड़ेगी, रास्ते पे रहेगी। और चलिए अब आपको बताते हैं ममता बनर्जी ने डॉक्टरों की कौन कौन सी मांगे मान ली हैं और डॉक्टरों का क्या कहना है। ग्राफिक्स के माध्यम से, बिग वॉल के माध्यम से समझते हैं ममता क्या ऐलान कर रही हैं। 99% मांगे मंजूर हुई। डॉक्टर्स का बयान, सीएम का बयान, बड़ी जीत है हमारे आंदोलन की। ममता का ऐलान 4 में से 3 मांगे स्वीकार। डॉक्टर्स का बयान, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का इंतजार करें। ममता का ऐलान, 4 अफसर हटाए गए तो डॉक्टर्स का बयान, वादे पूरे होने तक हड़ताल जारी रहेगी, आंदोलन जारी रहेगा। ममता का ऐलान, आज नए कमिश्नर पद संभालेंगे तो डॉक्टर्स का बयान, अभी काम पर हम नहीं लौटेंगे। तो यह बयान है और उधर क्या ऐलान किया गया है यह भी हमने आपको बताया। और रविशंकर दत्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े पूरी जानकारी के साथ। रविशंकर, सवाल यह है कि जब आखिरकार ममता बनर्जी ने खुद ऐलान कर दिया है 99% मांगे मान ली गई है, तो डॉक्टर्स की तरफ से अभी भी प्रदर्शन का जारी रहना, क्या वजह समझ में आ रही है? देखिए, यहाँ पे डॉक्टर्स का ये आंदोलन अभी भी जारी रखना, ये अनफॉर्चुनेट कहा जा रहा है ममता बनर्जी की तरफ से। इसका कारण यह है, उनका कहना है कि डायरेक्टर ऑफ हेल्थ मेडिसिन, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ एजुकेशन और सीपी और इसके साथ साथ हेल्थ सेक्रेटरी, इन चारों की इस चीज की मांग किया गया था डॉक्टर की तरफ से। वहाँ हेल्थ सेक्रेटरी छोड़ के बाकी सबका
यहाँ पे जो इस्तीफा है उसका मान लिया गया है। ममता बनर्जी का ये कहना है अगर हेल्थ डिपार्टमेंट में सबका यहाँ पे इस्तीफा अगर मान लिया जाए तो हेल्थ डिपार्टमेंट जो है पूरा धस जाएगी, इसीलिए हेल्थ सेक्रेटरी को यहाँ पे रखा गया है। तो ये इसको छोड़ के बाकी जितने सारे मांग है ममता बनर्जी ने उनका मान लिया है, लेकिन डॉक्टर्स का ये कहना है जब तक ये मांग पूरे होके सामने नहीं आते, बस कहने से नहीं होगा, जब तक इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो जाता तब तक डॉक्टर्स के आंदोलन चलते रहेंगे। और आज सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार अपना पेशकश जब करेंगे वहाँ पे वो ये बताएंगे उन्होंने क्या स्टेप लिया है। इसका बाद सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेंगे कि डॉक्टर्स का भविष्य क्या होंगे या तो फिर उनको क्या करवाना चाहिए। चलिए ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी इंतजार है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश के बैरसिया में लव जिहाद का मामला सामने आया है। नाम बदलकर लड़कियों से दोस्ती करने का आरोप, परिजनों का दावा। षड्यंत्र में मुस्लिम गिरोह शामिल। गुस्साई भीड़ ने थाना के बाहर प्रदर्शन किया। पुलिस हिरासत में 3 आरोपी। ऐसा ही लगता है कि कोई मुस्लिम इनका गिरोह है जो इस काम को अंजाम देते हैं, जैसे लव जिहाद है, हिंदू लड़कियों को फंसाना है अपन को और उनके साथ जो भी करना है वो करना है। इस टाइप का चल रहा है आजकल। क्या इसके लिए बाहर से फंडिंग भी हो रही है? क्योंकि जो उनके प्रोफाइल पता चल रहे हैं, कोई छोटी छोटी दुकानें हैं जो आरोपी हैं उनके पिता की। हाँ, तो ये तो हम बोल नहीं सकते कि क्योंकि उनके पास इतना पैसा तो है नहीं है, कहाँ से आ रहा है। जब गुस्साई भीड़ ने बैरसिया थाने का घेराव किया, हालात बिगड़ते देखकर कलेक्टर को सामने आना पड़ गया। जो पहला पॉइंट आपने लिखा है कि आरोपियों पर जितने भी गिरोह के रूप में आरोपी हैं, मतलब 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, अब सबसे पहले इसको हम 2 तरीके से रिकवर कर लेंगे। एक तो मोबाइल में जितने लोगों के लिंक मोबाइल नंबर उससे कनेक्ट होंगे, अभी हम बैठ के उन सब लोगों को रिकवर करके सभी लोगों को बनाएंगे उसमें आरोपी। दूसरी बात जो आप लोगों ने कही है कि जुलूस भी निकालेंगे, तो जो लोग उसमें और आएंगे सब लोगों को एकदम ऐसा करेंगे कि कोई दोबारा जो है इस तरीके की हरकत करने के न करे। और शुभम गुप्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, सीधे रुख करते हैं उनका। शुभम, पुलिस की अभी तक की जो जांच है उसमें क्या निकलकर सामने आया है? देखिए रवि, इस पूरे मामले को लेकर पुलिस बीते 1 हफ्ते से जांच पड़ताल कर रही है और हर एंगल पर जांच पड़ताल कर रही है। क्योंकि पीड़ित परिवार ने जो चीज़ें कही, उन्होंने कहा कि एक पूरा की पूरा गिरोह है। क्योंकि शुरुआत में सिर्फ एक हिंदू लड़की सामने आई जिसने ये कहा कि उसके फ़ोटो एडिटेड है और उसके ज़रिए ब्लैकमेलिंग की जा रही है। शुरुआत में जिस अकाउंट से वो उसकी दोस्ती हुई थी उस शख्स से पहले उसने अपना नाम हिंदू बताया था, बाद में कुछ दिनों बाद पता चला कि वो मुस्लिम है। फिर उन्होंने ये भी बताया कि धर्मांतरण करने का भी दबाव उस पर डाला गया। जब एक लड़की सामने आई तो उसके बाद ये प्रदर्शन हुआ और प्रदर्शन के बाद 2 और लड़कियां सामने आई। अभी भी जब हम कल वहां पर गए तो लोगों का कहना था कि कई और भी ऐसी लड़कियां हैं मगर वो सामने नहीं आ रही है, क्योंकि एक तो उनके परिवार डर रहे हैं सामने आने से, प्रतिष्ठा की भी बात हो रही है, इज्जत की बात हो रही है, ये सब चीज़ें भी निकल कर आ रही है। तो पुलिस हर एंगल पर जांच कर रही है। 2 आरोपी जो हैं उन पर NSA तक लगाया गया है। ये एक बड़ा मामला है। आमतौर पर हम देखते हैं कि इस तरह से NSA की कार्रवाई पुलिस करती नहीं है। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो बीजेपी के विधायक और मंत्री आरोप लगा रहे हैं रवि, वो वहाँ के SP पर आरोप लगा रहे हैं। ये भी कम ही देखने को मिलता है। रामेश्वर शर्मा बीजेपी के विधायक है, उन्होंने तो SP को अपराधी कह दिया। उन्होंने कहा कि ये उन अपराधियों से मिले हुए हैं और उन्हीं की वजह से ये सारी की सारी चीज़ें होनी चाहिए। TI सिर्फ नहीं हटेंगे, SP भी हटेंगे। मंत्री विश्वास सारंग वो कह रहे हैं कि अगर धर्मांतरण का खेल चल रहा है, पुलिस विफल हुई है तो कार्रवाई वहां पर भी होगी। तो ये सारी चीजें हैं। पुलिस अब इन सारी चीजों पर काम कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है। आगे और देखना दिलचस्प होगा कि इस जांच में क्या क्या कुछ निकल। शुक्रिया शुभम आपका इस जानकारी के।